नमस्कार, मैं कांचन। आज हम आपको बताएंगे ऐसी 5 रानियों के बारे में। भारत की मिट्टी में ऐसी कई वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने मुगल शासकों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक की नींद हराम कर दी थी, जिन्हें गुलामी में जीने के बजाय मौत मंजूर थी। आज हम इस वीडियो में आपको भारत की उन रानियों के बारे में बताएंगे जिन्हें पुर्तगालियों, मुगलों, ब्रिटिश शासन और फिर सामाजिक कुरीतियों का न सिर्फ डटकर सामना किया, बल्कि समय आने पर वीरता और स्वतंत्रता की भावना के चलते उनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया। भारत की इन 5 हिंदू रानियों ने अपने शासनकाल के दौरान राजवंश की जमकर रक्षा की, दुश्मनों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रानी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा कितूर की वीर रानी थी, जिन्हें वर्तमान में कर्नाटक राज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। अपने पति और पुत्र के निधन के बाद उन्हें वंश आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी को गोद लेना था या फिर सत्ता अंग्रेजों के हाथों खो देना था। उन्होंने पहला विकल्प चुना। सन 1824 में उन्होंने शिवलिंग गप्पा नाम के एक लड़के को गोद लिया, लेकिन इससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई। ब्रिटिश हुकूमत को अस्वीकार करने पर रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच सन 1824 में युद्ध छिड़ गया। रानी चेन्नम्मा अपने राज्य कितूर की रियासत खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया। अंग्रेजों ने 21 अक्टूबर 1824 को 20,000 सैनिकों और 400 तोपों से लैस होकर हमला कर दिया। हालांकि वह एक बार तो उनसे निपटने में कामयाब रही, लेकिन दूसरे प्रयास में असफल रही। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर बेल होंगल किले में आजीवन कारावास की सजा दे दी। दूसरी रानी जो थी रानी अबक्का चौटा। 16वीं शताब्दी में रानी अबक्का चौटा उल्हाग यानी कि वर्तमान कर्नाटक की वो वीरांगना थी जिन्हें पुर्तगालियों को काल कहा जाता था। तुलु नाडु के चोटा वंश की रानी अबक्का ने अपने छोटे से राज्य को एकजुट कर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई थी। उस वक्त व्यापार पर पुर्तगालियों का कंट्रोल था, मनमाना कर वसूला जाता था, जिसका रानी अबक्का चोटा ने जमकर विरोध किया, जिन्होंने कई बार पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी बहादुरी दिखाई। वीरता और स्वतंत्रता की भावना की वजह से उनका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। तीसरी रानी थी रानी ताराबाई भोसले। रानी ताराबाई भोसले मराठा साम्राज्य की एक साहसी और रणनीतिक शासिका थी। छत्रपति शिवाजी की पुत्र वधू रानी ताराबाई भोसले को अक्सर रेन्हा दोस मराठा या मराठों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति राजा राम भोसले की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाबालिग बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक को भी परेशान कर दिया। ताराबाई को मराठा इतिहास में एक नायिका के रूप में सम्मान दिया जाता है। उन्होंने सन 1700 में परिस्थितियों के कारण मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी, फिर भी अपने लोगों के लिए लड़ने में उन्होंने कभी ढिलाई नहीं बरती। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मुगलों की मानसिकता को गलत साबित कर दिया। एक महिला कुछ भी कर सकती है। वह अपने दुश्मनों से लगातार सीखती रहती थी और उसकी चतुर रणनीतियों से मराठा सेना को दक्षिण कर्नाटक पर अपना शासन स्थापित करने में। चौथी रानी का नाम है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर का जन्म अहमदनगर के जामखेड़ के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया था, फिर भी वह हमेशा दूसरों के कल्याण की कामना करती थी। एक राज घराने में विवाह और एक राजकुमार को जन्म देने के बावजूद उन्होंने कुछ ही दशकों में अपने पति, ससुर और पुत्र को खो दिया था। इसलिए वे 11 दिसंबर सन 1776 को मराठा साम्राज्य की मालवा रियासत की रानी बनी। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने राजवंश की जमकर रक्षा की, आक्रमणों का खंडन किया और अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया। अहिल्याबाई ने मंदिर, धर्मशालाओं, कुओं
और सड़कों का निर्माण करवाया, विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का। इसलिए उन्हें देवी अहिल्या भी कहा गया। पांचवी रानी का नाम है सेतु लक्ष्मीबाई। सेतु लक्ष्मीबाई त्रावणकोर रियासत की रानी थी, जिन्हें वर्तमान में केरल राज्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सन 1924 से 1931 तक नाबालिग महाराजा चिथिरा थिरुनाल के लिए रीजेंट के रूप में शासन किया। लोग उन्हें महिला अधिकारों की पैरवी करने वाली रानी मानते थे। वह महिलाओं के काम करने और आगे पढ़ाई करने को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने एक प्रोत्साहन योजना बनाई थी। कॉलेज जाने वाली लड़कियों उनके महल में चाय के लिए उनके साथ शामिल हो सकती थी। उन्होंने शासन में खास तौर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार हुए। उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश का समर्थन किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने महिलाओं को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें स्थानीय पदों से सरकारी पदों पर पदोन्नत किया। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि सरकारी निर्णयों में उनकी समान भागीदारी हो। सन 1927 में उन्होंने छात्राओं के लिए कानून की पढ़ाई खोल दी और त्रिवेंद्र महिला महाविद्यालय को इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा और गणित की कक्षाएं शुरू करने का आदेश भी दिया। भारत की इन 5 रानियों ने अपने शासनकाल के दौरान न सिर्फ राजवंश की जमकर रक्षा की, बल्कि दुश्मनों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। इन्हीं साहस और वीरता के लिए इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है, जो अभी भी भारतीय महिलाओं के मन में एक अमिट छाप छोड़ती है। भारत की महान साहसी रानियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इतिहास से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें।